इस बार कितना सीट की उम्मीद है सर? इस बार स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का। अभी डॉक्टर रमन सिंह आज अपने भांजे विक्रांत सिंह जी का नामांकन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम उसी कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार भी था और यहाँ से इंतज़ार करते हुए डॉक्टर जो रमन सिंह के पूरे मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से बंगले से निकल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरा मुख्यमंत्री जी नामांकन के लिए निकलने वाले हैं। नहीं ठीक है ना, ठीक है, बस इतना काफ़ी। मैं आप सबसे ये बात के निवेदन आग्रह करत हुए कि आप सबला हमर लिए आपके एक एक खन वोट बड़ा कीमती है, बड़ा बहुमूल्य है। आपके वो वोट की कीमत आप सबला समझना है। आपके वो वोट से खैरागढ़ विधानसभा के विकास के इबारत लिखे जे, इतिहास लिखे जे और में आप सबके सहयोग चाहिए। खैरागढ़ के विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो है और आप सबला फिर से यह विकास के लिए हमारे ये सुघर जिला ला सुंदर और विकसित बनाए के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करूं। हर हाल में सुख हो या दुख हो मैं आप सबके बीच में हमेशा उपस्थित रहूं। आप सबके दयामय आशीर्वाद बने रहे। बस यही आह्वान करत बन बात ला समाप्त करत हो। आज एक निर्णायक दौर में हम खड़े हैं। ये चुनाव विक्रांत को विधानसभा में भेजे के चुनाव नहीं है। ये चुनाव छत्तीसगढ़ में 5 साल से भय और आतंक, गुंडागर्दी और अपराध ये 5 साल में करने वाला मुख्यमंत्री ला सत्ता से कुर्सी से उतारे के चुनाव है। ये पार्टी ला ये बार सबक सिखाए के चुनाव है। ये चुनाव कमल में बटन दबा के भ्रष्ट और बेईमान सरकार ने बताना है कि छत्तीसगढ़ की जनता की आंख में धूल झोंकने वाला भूपेश बघेल जिन झूठ बोल के, लबारी बोल के जनता से वोट मांगे रही से, सबले बड़े झूठ बोले रही से हमारे माता और बहनी मन से। जैसे ही हमारी सरकार बनी शराबबंदी हो जाए पूरा छत्तीसगढ़ में। शराबबंदी तो नहीं करे है भूपेश बघेल, गली गली में कोना कोना में शराब बेचे के काम करे है और अवैध शराब से पी के आदमी मरत है। और शराबी मन के दूसर दिक्कत है, शराब तो बेचा थे, घर पहुंच सेवा शुरू हो गए, कीमत दुगना बढ़ा दे। ये भी है समझ। ये शराब पिला के युवा पीढ़ी ला बर्बाद करे के काम और बोले भी से जन घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी करेंगे। भूपेश बघेल वादा करेंगे से गीता और गंगा जल हाथ में लेके जैसे ही सरकार बनेगी भारत कांग्रेस की, वैसे ही 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज इतने नवयुवक यहाँ पे मौजूद हैं। 10 लाख नवयुवक क्या 10,000 नवयुवकों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। ये भूपेश की राज की ये हालत है, आपको भी मालूम है। और यहाँ जितने युवक खड़े हैं, क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? जब बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं मिल रहा है। भूपेश ने वादा किया था 2 लाख कर्मचारियों को रेगुलर करने का। भूपेश ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था 2 साल का बोनस डॉक्टर रमन नहीं दिया है। भूपेश उसको वादा किया था कि मैं बोनस दूंगा 2 साल का। क्या 2 साल का बोनस मिल गया है? वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ना जाने कितने वादा किया भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में। वो आज गांव गांव में गली गली में भूपेश बघेल की पहचान हो गए। भूपेश बघेल के चिन्हारी में जहां जहां जाता हूं, बस्तर से सरगुजा तक एक एक सवाल गांव वाले में लोग पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन है। तू हर मन से आज नॉमिनेशन रैली में निकलने वाले हो, पूछना चाहता हूं फिर एक बार, छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन? वाले मालूम नहीं है।
चाहिए, वो रायपुर तक ये नारा जाना चाहिए, भूपेश बघेल के घर तक जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन। अभी रायपुर तक नहीं पहुंचने वाला है, थोड़ा ताकत दिखा के भूपेश बघेल तक आवाज जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन। भूपेश बघेल नारा देरी से नामांकन के लिए जा रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा को लेकर क्या बोलना चाहते हैं मैम? तो जोर से बोलें। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये भ्रष्ट और अत्याचारी महिलाओं के विरोधी सरकार को अब हम बदलने वाले हैं। यही ठान के हम पूरे महिला मोर्चा के ग्रुप यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। पर रिकॉर्ड रहेगा कि सरकार बनने की क्या रहेगा, कुछ सोचे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जी जी जनता के लिए हितकारी होगा और निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो अभी क्या है, माहौल क्या है? सब बढ़िया, भाजपा वाले हमन तो भाजपा वाले हमन तो वहाँ तो कांग्रेस वाले की सरकार है जी, किसान मन के सरकार है। हमन भाजपा वाले हैं। किसान मन के सरकार है का नहीं, बदलना है सरकार। इधर माहौल बनाऊं, क्या माहौल बनाऊं? हमला भाजपा में वोट देना है। हाँ। और सब गांव के किसान मल्ला नहीं। हाँ। सब जनता समझाना है। अच्छा, तो दो कर्जा माफ कर दे जी भूपेश बघेल। वो करन था बोल कर्जा माफ, लेकिन वोट दल नहीं। ऐसे का माहौल क्या देखते हैं अभी? भैया विक्रांत मतलब विकास बोल रहे हैं खैरागढ़ में, और भूपेश बघेल जी जैसे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं खैरागढ़ में, नया जिला बनाने के बाद एसपीओ कलेक्टर ऑफिस बस खोले हैं और निर्माण के लिए उधारी में लिया गया है और खुद पैसा दे के नहीं खोले हैं। तो इस बार अगर विक्रांत सिंह जी को टिकट मिला तो भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी होगी, घोषित होगी खैरागढ़ में। अब की बार भैया कांग्रेस सरकार बोल रही है 75 पार, तो क्या बोलते हैं? इस बार 35 पार मुश्किल है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया गया है, और खैरागढ़ से निश्चित विक्रांत सिंह जी लगभग 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। बहुत चलो भैया, जिलाध्यक्ष बताइए कुछ माहौल क्या लग रहा है आजकल? इतना भीड़ नामांकन लेने पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई है उस दिन से यही माहौल रहा है, हर कार्यक्रम में, हर जगह। फिर तो आज नामांकन का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आपकी बात कांग्रेस कह रही है 75 पार। कांग्रेस कहने के लिए तो बहुत कुछ कहती है, अब वो उनका मामला है। यहाँ कितना पार होगा ये उनको नहीं पता। आओ जी, जाओ सुनाओ भाई, क्या है पूरा भीड़ पहुँचे? विक्रांत सिंह के लिए भीड़ पहुँचे। नामांकन रैली के लिए डॉक्टर रमन सिंह और विक्रांत सिंह के पूरे युवाओं का जोश, पूरा खैरागढ़ विधानसभा सभी नामांकन के लिए भी कलेक्टेड निकलने वाले हैं और यहाँ युवाओं को एक रैली के रूप में सभी निकलने का तैयार है। बाकी हम लोग कवरेज कर चुके हैं, बाकी के कलेक्टर निवास जाकर वहाँ पे नामांकन जो भरा जाएगा उसको कवरेज करेंगे। नमस्कार। आज खैरागढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रांत सिंह के नॉमिनेशन रैली में उपस्थित हुआ। जिलाध्यक्ष सहित खूबचंद पारक जी और हमारे रमेश पटेल सहित वरिष्ठ हमारे बिहार के जो आए हुए विधायकगण हैं वो भी उपस्थित रहे। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जोश खरोश उत्साह के साथ इस चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और जो माहौल आज दिख रहा है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि खैरागढ़ के कार्यकर्ताओं में उबाल है, आक्रोश है, इस सरकार को बदलने की ताकत है। क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा के? मुद्दे आज हमने कहा जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं और इनकी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जो इन्होंने वादा किया था वो अधूरे हैं और सरकार के 5 साल के कार्यकाल विकास शून्य रहा। 2003 से 2018 तक 15 साल 3 कार्यकाल आपका था, आप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। क्या ऐसा कारण हुआ जो 15 सीट पे सिमट के भाजपा रहेगी? देखिए, 15 साल की यात्रा थी और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी रहता है और उसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गए। मगर इस बार 5 साल में जो उम्मीद कांग्रेस से किया था वो उम्मीद पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और कांग्रेस से घोर निराशा है और आक्रोश भी है। तो मुझे लगता है 5 साल में ही इस सरकार की पूरी जिस प्रकार से योजना चली है, तो करप्शन सिर से पैर तक भ्रष्टाचार है, न नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बारी है। चारों ओर लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी के सिवाय इस सरकार में छत्तीसगढ़ का सबसे लबरा यदि कोई व्यक्ति है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे बड़ा झूठ बोलने वाला, लबारी मारने वाला
जिसने जन घोषणा पत्र के सारे वादे, शराबबंदी का वादा, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता का वादा, 2 लाख कर्मचारी लोगों को रेगुलर करने का वादा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन और उसके साथ 2 साल का बोनस देने का वादा, और कितने वादे किए, 100 वादे, सब अधूरे हैं। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के 65% किसान अभी भी रबी फसल करने से वंचित है। क्या भारतीय जनता पार्टी रबी फसल का कोई मुद्दा लाएगी अपने सिंचाई का प्रतिशत हमने ही बढ़ाया, 75,000 पंप से 4,60,000 पंप कनेक्शन हमने ही दिया, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हमने की, डिमांड के अनुसार पंप खुदाई और पंप में बिजली कलेक्शन देने का काम हमने किया, 16% ब्याज से 0% ब्याज दर में सहकारी बैंक ऋण दिया, और किसान के धान की खरीदी की समुचित व्यवस्था, पैडी प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने काम किया। इसकी वजह से ही उत्पादन बढ़ा, 5 लाख से 65 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस बार कितना सीट की उम्मीद है सर? इस बार स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।